हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशान। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है और क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब की बार जो भी स्टूडेंट अब स्कूल ज्वाइन करेंगे, जो भी स्टूडेंट अब कॉलेज ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं जो भी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही कुछ पैटर्न चेंज हुआ है और अब की बार रटने का सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर ये पॉलिसी लगती है तो। और सारी बात करते हैं इस वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यू पॉलिसी 2020 है उसमें सबसे पहला ये पॉइंट है कि आपका 10+2 जो भी रूल था वो आपका अब हट जाएगा। मतलब आपका 10+2 रूल था, मतलब 10th के बाद आपको चेंज करना पड़ता था 11th-12th में कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है 11th-12th में। तो वो रूल चेंज हो जाएगा। अब नया रूल आया है, यह है 5+3+3+4 का रूल। ठीक है, इस रूल में क्या है कि जो पहले 5 ईयर्स के जो स्टूडेंट होंगे, मतलब जो पहले 5 ईयर्स के बच्चे होंगे, जैसे मान लो 5 ईयर्स में आ जाता है आपका नर्सरी, केजी 1-2, ठीक है ना, और प्री नर्सरी वगैरह ये सब 3 साल के होते हैं। और फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका पूरा जो है कंप्लीट आपका 5 ईयर्स का एक कोर्स हो जाएगा। और इस कोर्स में आपका, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें आपका बेसिक बिल्ड करा जाएगा स्टूडेंट का। मतलब बेसिक से लेकर चलेंगे स्टूडेंट को जिन्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली पढ़ाई में। और उनका सिलेबस जो होगा वो NCERT होगा सबका, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा आपकी बार जो भी अगर ये पॉलिसी लगती है तो कि जैसे स्कूल वाले कर देते हैं कि जी हम अलग बुक लाएंगे, हर स्कूल की अलग बुक होती है। अब की बार ऐसा नहीं होगा। प्री नर्सरी, केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, ये जो 5 साल हो गए, इनमें CBSE का NCERT का सिलेबस लगेगा। चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें NCERT का सिलेबस लगेगा। जो भी प्राइमरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, वो NCERT सिलेबस लगेगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जी हर स्कूल अपना अपना अलग बुक लगा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सबका अलग जो है NCERT बेस्ड सिलेबस होगा, ठीक है ना। अब बात आते हैं जो आगे 3 साल के जो स्टूडेंट है, जो 3rd, 4th, 5th में है, उन्हें आगे फ्यूचर के लिए तैयार करा जाएगा। उनका बेसिक तैयार करा जाएगा बिल्कुल सेम NCERT का, जैसे उन्होंने प्री नर्सरी, नर्सरी और आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाले बच्चों का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी 6th और 8th, 6th, 7th, 8th वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या होगा कि वहाँ पर ऑटो सिलेबस होगा। ऑटो सिलेबस का मतलब कैसे है, जो भी सिलेबस आपका 3 से 5 तक के बीच में है उनमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन लाएंगे, उनमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। जैसे जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश चूज़ करनी जरूरी है, कुछ चीज़ें ऐसे कि आपको जरूरी नहीं कि इंग्लिश लेनी जरूरी है। कुछ स्कूल होता है वो बर्डन डाल देते हैं इंग्लिश का कि जी आपको इंग्लिश लेनी जरूरी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटो सिलेबस है, आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 5+3+3 हो गया। अब +4 जो था, मतलब आगे 9, 10, 11, 12, इसमें क्या है, इसमें आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। इसमें आपको प्रिपेयर करा जाएगा फ्यूचर के लिए, इसमें आपको तैयार करा जाएगा फ्यूचर के लिए, आपके गोल के लिए एक सेट गोल करा जाएगा आपका। जैसे आप देखते हैं कि बाहर के देशों में, चाइना में जो है वो 9 से ही बच्चे रिसर्च में लग जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने लगते हैं। ऐसे बिल्कुल अब की बार इसी पॉलिसी में होगा 9th और 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको मैं बता दूं कि नो स्ट्रीम सिलेक्शन, आपके स्ट्रीम का सिलेक्शन कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको देते हैं सिर्फ आर्ट्स वाले आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंस वाले साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बार आपका क्या होगा, जो भी एजुकेशन पॉलिसी लगेगी, ठीक है ना, आगे उसमें क्या होगा, एक पूल तैयार होगा। उस पूल में क्या होगा, आप अपनी चॉइस की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कॉमर्स वाले आर्ट्स पढ़ सकते हैं, साइंस वाले भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर फिजिक्स वाले भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं। मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम में आप एक पूल तैयार करेंगे और उस पूल में क्या होगा, वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कॉमर्स हुआ तो वो अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे क्या था कि जी साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे, तो अब की बार ऐसा नहीं है, एक पूल आप तैयार करो। जैसे मैं हूँ, मुझे साइंस भी अच्छे लगते हैं, कॉमर्स भी अच्छे लगते हैं, तो मैं साइंस भी ले सकता हूँ, फिजिक्स चूज़ कर सकता हूँ, कॉमर्स से मैंने बिजनेस चूज़ कर लिया, आर्ट्स से मैंने हिस्ट्री चूज़ कर लिया। मतलब अब की बार मैं अपने बेसिस पर या अपनी जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके बेसिस में चीज़ें रख सकते हैं। अब की बार जो भी आपका ये पॉलिसी लगने के बाद जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, जो पहले 5 साल तक जो होगा, जो बच्चे पहले 5 साल, मतलब जैसे नर्सरी, केजी 1 और 2, ये अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ाई करेंगे। लैंग्वेज के अंदर कोई गुजराती है तो गुजराती में पढ़ाई करेगा, कोई आपका आगे है मतलब कोई उड़ीसा से है तो उड़ीसा से पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। तो मीन्स इसमें ये होगा कि आप स्टेट वाइज चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेन चीज़ें वही पढ़नी पड़ेंगी, आप अपनी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। जैसे नेशनल लैंग्वेज में होगा आपका जो नर्सरी, केजी 1 और 2, जो भी आपका प्री नर्सरी मतलब शुरुआत से लेकर 2nd क्लास तक,
ठीक है ना। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी। काफ़ी स्कूल वाले इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जी इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश इसमें कंपलसरी नहीं होगा। इट्स आपकी चॉइस है कि आप इंग्लिश को चूज़ करें या नहीं करें, ठीक है ना। 6 के बाद में कोडिंग सीख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनका कंप्यूटर में दिमाग तेज चलता है, जैसे आप चाइना में देख सकते हैं 6 के बाद ही बच्चे नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने लगते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अब की बार ये बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है कि 6 के बाद कोडिंग सीख सकते हैं और आप उस अपने इंटरेस्ट चूज कर पाएंगे और इंटर्नशिप भी ले सकते हैं। अब जैसे आप किसी कहीं पर जाकर काम सीख रहे हैं तो आप वहाँ से इंटर्नशिप, वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार बच्चों के जो बैग पर जो बोझ है किताबों का वो कम हो जाएगा। हमारे टाइम पे कहता है 2nd क्लास में हमें इतना मोटा बैग लेकर जाना पड़ता था और इतनी मोटा बैग से हमारा कंधे भी दुखने लगते, नीचे बैठ जाते थे कंधे। पर अब की बार ऐसा जो नई पॉलिसी लेगी उसके बाद ऐसा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी बच्चों को और बैग का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9, 10, 11, 12 में एग्जाम विल बी ऑन सेमेस्टर वाइज। आपके ऐसा नहीं होगा कि आपका मार्च में एग्जाम होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, दोनों के जोड़कर आपके फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो पूरे साल नहीं पढ़ते, साल के बस आखिरी के 2 महीने पढ़ते हैं और एग्जाम में मार्क्स ले आते हैं। तो अब की बार रट्टाफिकेशन नहीं है, अब क्या रट्टाफिकेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। जो भी करोगे अपनी समझ से करोगे और असली नॉलेज अब की बार चेक करी जाएगी, नो रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। अब की बार कोई भी रट्टा नहीं होगा और सब अपनी नॉलेज से करेंगे और साल में 6 महीने बाद एग्जाम होंगे। तो मतलब आपको अब की बार पढ़ना पड़ेगा जो भी ये पॉलिसी लागू होने के बाद। 360 डिग्री पर रिजल्ट मिलेगा, मतलब 360 मतलब पूरे साल का मिलाकर आपका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए। कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट है इसमें, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके बोर्ड में बेकार नंबर आए, जिनके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए और चाहते थे कि भैया ये वाला कॉलेज लेने के लिए, पर उनका परसेंटेज वहाँ पर मैटर कर रहा है, परसेंटेज काफ़ी लो है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, जिस टेस्ट में क्या होगा वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको उसके बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आप देखते हैं IIT होता है या फिर आपको UPT होता है, इसी तरीके से आप कोई भी कॉलेज के लिए कैसे भी टेस्ट दे सकते हैं अगर आपको किसी भी कॉलेज में आपको मार्क्स लेना है, ठीक है ना, एडमिशन लेना। तो अब की बात कर लेते हैं यहाँ पर 3-4 ईयर कैंडिडेट। अब की बार 3-4 साल की जो ग्रेजुएट होगी कैसे होगी, 1 ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो या तो ऐसा होता है कि या तो डिग्री मिलती है या पूरे साल करोगे तो डिग्री मिलेगी और नहीं करोगे तो डिग्री मिलेगी नहीं। अब की बार पॉलिसी लगने के बाद ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी लगने के बाद क्या होगा, अगर आपने 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ओनली। अगर आप 2nd ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो वहाँ आपको डिप्लोमा मिलेगा और अगर आप 3 ईयर के बाद, ठीक है ना, बैचलर डिग्री छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक डिग्री मिलेगी। अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हैं 3 ईयर के बाद तो वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी और अगर आप 4 साल के बाद कॉलेज छोड़ते हैं, मतलब कंप्लीट हो गया वो, तो वहाँ पर आपको डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि 4th ईयर जो होता है वो रिसर्च का होता है आपका जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का आपके पास सिस्टम होगा जो पॉलिसी लेगी। तो वहाँ पर आपका बहुत ही प्रेशर कम हो जाएगा स्टूडेंट का और वहाँ पर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिल सकती है जो कि आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है ना। नो एक्स्ट्रा स्कूल फीस। अब की बार स्कूल वाले ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ले पाएंगे स्कूल वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं बच्चों से। तो एक बिल पास होगा, वहाँ पे एक फिक्स फीस लिखी जाएगी हर स्कूल की कि इतनी फीस आपको लेनी है, इससे एक्स्ट्रा फीस लोगे तो वहाँ दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कुछ ये लागू थे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उनके बाद उनके लिए बहुत सहूलियत हो गई कि वो आगे अपने कॉलेज में जा सकते हैं और एक अगर उनके मार्क्स कम है तो एक एग्ज़ाम देंगे तो कॉलेज में जाएंगे। अब की बार एक और चीज़ ये भी अच्छी हुई है कि आप कॉलेज कभी छोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई और कोर्स करने का मन है तो आप कोई भी डिग्री को 1 साल बाद छोड़ सकते हैं, 2 साल बाद छोड़ सकते हैं, 3 साल बाद छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डिग्री, डिप्लोमा और रिसर्च पेपर के साथ आपको ये चीज़ें मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है अगर आप 1 ईयर के बाद छोड़ते हैं। स्कूल के लिए भी बहुत अच्छी नीति अब की बार अपनाई है ये गवर्नमेंट ने और अब की बार बैग का बोझ बहुत कम हो गया यार। अब की बार ये सिस्टम हमारे टाइम पर नहीं था और अब आपके अगर टाइम पर तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें नेशन को चेंज करना है तो सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी हमें अच्छी। तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं जो उन्होंने ये पॉलिसी का
का दिया गया है। और अब ये पॉलिसी आपका जो है कैबिनेट ने तो पास कर दिया, पर अब ये पार्लियामेंट में जाएगी पॉलिसी, और पार्लियामेंट में पॉलिसी ये पास होगी, उसके बाद ये आपका लॉ बन जाएगा। तो अगर ये पॉलिसी बनते तो यार स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वो आगे चीज़ें सीख सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी आप बाहर के देश देखते हैं वो सब अपनी नेशनलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अपने इंडिया की चीज़ों को छोड़कर। तो अब की बार मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम आया बच्चों के लिए, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल मिलने वाली हैं, और एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक प्रेशर कम हो गया, एक पढ़ाई का डर कम हो गया है कि जी बोर्ड में नंबर नहीं आए तो क्या होगा, स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। मतलब अब की बात है कि आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से बन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है, ठीक है ना, शेयर जरूर करें वीडियो को। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।